क्या बोलती हैं पता है? बोलते हैं कि तू अपने घर से क्या लेके आई है। तो अच्छा ये बताओ, कोई लड़की कुछ लेके ना जाए तो उसकी कोई इज्जत करी नहीं जाती क्या? उससे प्यार से बात नहीं करी जाती है? मेरे पति मुझसे कहते तू तू कुछ भी घर से लेके नहीं आई है ऐसा। राम राम जी, शिवानी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बने रहिए। सुबह सुबह का हो गया है टाइम और ये देखिएगा भाभी बना रही है खाना, रोटी सेक रही हैं। सब्जी बना ली है भाभी ने, पहली बना ली है और रोटी सेक रही हैं। करैया बड़ा दूर दूर रखी है। चूल्हे पर तो कारी हुई जाती है ना, जल्दी साफ होती हैं। अब भाई ये तो बड़ो परिवार है, तो मैं रोटी सब्जी तो दी करेंगे नहीं पाओ तो एक में दही ना पाओ। और गाइस देखिएगा ये मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये देखो बिल्ली बैठी म्याऊं म्याऊं। ओए ये देखो बैठी है, वो खाना के चक्कर में बैठी हुई है, इसे लग रही है भूख बेचारी को। इसको कोई खाना नहीं देता है। इधर आ जा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगे। म्याऊं। बारिश हो रही, बारिश में बैठी, इसके ऊपर बूंदे गिरी हुई हैं, हल्की हल्की हो रही। गाइस दिख नहीं रही है कि बारिश, और कई दिन हो गए इसमें देखो बादल रह रहा है और धान भी कटे पड़े हैं खेत में, सब बेकार हो जाएंगे बारिश हो गई तो गाइस देखो अनार के पेड़ पे देखो कितनी तेज फूल आ रहे हैं। देखो जी कितनी तेज हैं जी, देखो गाइस, दिखे दिखे लाल लाल है, बहुत तेज फूल आ रहा है इस पे। मतलब भी फूल तो आ रहा है और इसमें हल जाते हैं फूल रुकते नहीं है गाइस। और अमरूद भी आ रहा है, देखो ये आ रहे हैं। और ये देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइस, एक चीज दिखाने वाली हूँ। देखिएगा कौन अपने अपने घर में टांगते हैं ये। अपने घर में कौन कौन टांगता है ये देखो। ये आप जानिए ये क्या चीज है। ये है क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालने वाला। हम इनमें मधुमक्खी पालते हैं। मारते थे ना, पालते हैं। मैंने मारने के बारे में बोली, पालने के बारे में बोली। इसमें मतलब इसमें पाल लेते हैं मधुमक्खी और इसमें फिर वो शहद देती हैं, तो शहद हम खा लेते हैं। तो इसीलिए टांग दिया। पहले तो मैं समझी थी पता नहीं किस लिए टांग रखा है, लोगों ने बताया है कि मतलब ये मधुमक्खी के लिए टांगा है। तुमने क्या, और अच्छी बात, पेड़ पे नहीं लगेंगी, अच्छे सुने सुविधाएं, अच्छी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वो बारिश होगी तो बारिश में भीगेगी नहीं, आराम से बेचारी बैठी रहेंगी। और देखो हमारे यहाँ कितने कितने अच्छे फूल खिले हैं, पता देखो गाइस, देखो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल, सुगंध ले लियो फूलन की। ये देखो कितने कितने प्यारे प्यारे फूल, इनकी सुगंध ले लियो, खुशबू सुंघा रहे हैं, हम सूंघ लियो। ये देखो हैं, ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आती है सुबह सुबह ये फूल खिलते हैं। और ये तो और भी ज्यादा अच्छा फूल आता है गाइस। इस पे भी फूल खिले नहीं है, पिछली बार हम ही ने लगाया था ये पौधा। और तो गाइस, और अब हम चलते हैं। ये देखिएगा इन बेचारों को भूख ज्यादा लग रही है, देखो इधर से उधर घूम रहा है खाना खाने के चक्कर में। पहले रोटी सीख जाए, उसके बाद में इनको खिलाई जाएगी। और खुशी तो वो उधर खा रही है, खुशी तो पहले बैठ गई जाके खाने के लिए। खुशी, ओ खुशी, ओ दिखा रही हो, ताली बजाना ललिया। खुशी खुशी नहीं सुनेगी नहीं बच्ची, अभी उसका मतलब उधर ध्यान है खाने में। तो शाम का हो गया टाइम और हमने वीडियो सुबह से मैंने चालू नहीं की थी, तो मैंने सोचा लाओ वीडियो चालू करती हूँ। और मेरा मन नहीं था दिन में वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने
तो चलो अब वीडियो चालू कर लेती हूँ। अब वीडियो बनानी मैंने शुरू की है शाम के टाइम, मतलब शाम के हो बज रहे हैं 4। और गाइस दिमाग में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। तो गाइस ये देखिएगा, ये पढ़ाई लिखाई तो है नहीं इन्हें, बस स्कूल से आई खाना खाओ बस सोए गई हैं। बेचारी ज़्यादा थक जाती हैं। और चलते हैं इधर। ओए ये देखिएगा मोबाइल देख रही हैं। कहती है तेज आवाज। तो पता है आज वो क्या कहते हैं, मेरे लिए आरती लेके आई है जबरदस्ती। कहीं चल मेरी भी वीडियो आज बनाना। तो मेरी वीडियो नहीं बनाती हो, आज मैं मेरी भी वीडियो बनाऊं। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आपकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी वीडियो ना बनाए। तो देखो अब जब वीडियो बनाने का टाइम आया तो देखो मेरे पीछे पीछे आ रही है। इधर से ऐसा ही दिख रही हूँ और इधर से गाइस काली दिखने लगती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना, इसलिए मतलब ऐसी ही दिख रही हूँ। और गाइस क्या कुछ क्या हुआ आरती, उधर कैसी चली गई हो? आरती देखो गाइस उधर चली गई है। अभी मुझसे घर से कह के लेके आई है मुझे कि चल मेरी वीडियो बना चले। तो मैंने कहा हाँ चलो बना दूंगी वीडियो तुम्हारी, ये कोई कहने वाली बात। मगर आप देखो नहीं आ रही है, अब बुला रही है। अब इतनी शर्म लगती। गाइस पिछली बार मैं आई थी तो ये सब मुझसे थोड़े दिन तो शर्मानी थी, वीडियो बनवा लेती थी। अब ये वीडियो नहीं बनवाती। अब कहती हूँ मैं कि बहुत शर्म लग रही है, नहीं हम नहीं आएंगे। और जहाँ है थोड़ी बुखार उखार आ रहा है, थोड़ी लट गई है ना, इसके वजह से कहती नहीं हम बहुत पतले लगते हैं। वीडियो के सामने कहेंगे इसकी बहनें कितनी पतली दुबली हैं, इसलिए वीडियो के सामने आती नहीं है। इतनी कोशिश करती हूँ वीडियो सामने लाने की, आती नहीं। तो क्या करूँगा, इस कैसे बनाऊँ वीडियो, अकेली वीडियो बनानी पड़ती है मुझे। और हाँ सोचेंगे आज फिर से खेत में चली आई। और हाँ घर पे बनवाई नहीं थी तो बोली चल खेत में चलते हैं, धनिया लेने के लिए आई थी तो मैं चली आई। खेत पास ही में है इसलिए चले आते हैं, क्या करें। अच्छा नहीं लग रहा था घर पे तो हमने सोचा चलो चलते हैं वहाँ पे चलते हैं, इसलिए यहाँ आ गए हम। और देखो कोई ज़्यादा दूरी तो नहीं, ये देखो घर है पास ही में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है गाइस। और दमंती आई है चाउमीन लेके। अभी ठेला वाला ही पे चाउमीन बेच रहा था तो मुझसे बोल रही थी चाउमीन खा लो। तो मैंने कहा खिला दो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये क्या है? तो मेरे लिए चाउमीन लेके आई, लिए चाउमीन खा ले। तो गाइस आप भी आ जाओ, चाउमीन खा लो आके, आ जाओ। और खुशी रो रही है, वो खुशी रो रही है। क्या हुआ लल्ली? ये बच्ची मेरी गोदी में नहीं आती, ऐसे कोई बहुत कोशिश करती है। इसके मन में होगा तो इतना लाड प्यार करती है, मेरा बहुत लाड प्यार करती है गाइस। और जब मैं आई थी इतनी खुश हो, मुझे देख के इतनी हंसी जैसे पता नहीं कितने सालों की जान पहचान है। बहुत खुश होती रही मुझे देख देख के, मगर अब पता नहीं रो रही है। ये देखो आरती आती। और सुना दर्शक कहते हैं कि आरती वीडियो में नहीं आती, इधर आ जाओ, इधर साइड में आती तुम। और कैसे आऊं? क्यों नहीं आती? अच्छा ये बताओ वीडियो में। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतनी पतली हो गई। अच्छा मतलब पतली होगी तो क्या वीडियो में नहीं आओगी? अच्छी लगती हो, इतनी पतली नहीं हो, सही लगती हो। यह हो जाओगी थोड़ी सही, जब तबीयत ठीक रहने लगेगी तो सही हो जाओगी। और अब तबीयत ठीक ना हो तो हर कोई पतला हो जाता है। मैं भी तो पतली हूँ, ऐसे मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ पतली हूँ तो। मोटी हो जाओ। खुशी खुशी होते नहीं, खुशी। और हाँ बोलते दमयंती को नहीं दिखाते, देखो दमयंती ये है। दमयंती को शर्म, सबसे ज्यादा तो शर्म दमयंती को लगती है। सबसे ज्यादा दमयंती शर्माती, मूली उखेड़ के लेके आई थी, एकदम एक तरफ खड़ी हो गई जब मैंने दिखाने की कोशिश करी तो। दमयंती अच्छा ये बताओ तुम इतना क्यों शर्माती हो? नहीं शर्माती है।
तो भाग क्यों रही हो? इधर इधर आओ, इधर इधर इस साइड में, इधर से काली दिखोगी, इधर आ जाओ, इधर सूर्य आए इस तरफ। तो अच्छा ये बताओ क्यों शर्माती हो इतना? नहीं शर्माते हैं। जब शर्माती नहीं तो भागती क्यों हो? दूर कैमरा के मोबाइल से बच के क्यों भागती हो? नहीं भाग रहे हैं बच के, देखो साथ खा रहे हैं। तो दर्शकों को बोलो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। दर्दी को शर्म लग रही बोलते हुए। और मूली लेने के लिए आई थी दमती, मोटी तो मूली मिली नहीं, पतली है अभी, मोटी नहीं हुई है। देखो पत्ते तो काफी बड़े हो गए, पत्ते तो इनके ऐसे लगते हैं इससे कितनी मोटी मूली हो गई है देखो। मगर मूली ढूंढती रही, नहीं मिली। मैंने कहा साथ में मैं भी चलती हूँ, घर पे नहीं अच्छा लगता, जब भी चली आई तो मैं भी इनके साथ साथ चली आई। और आरती बोली बार बार मुझे क्यों दिखा रही, क्यों क्या हुआ? तुम्हें दिखाने में कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं तो चलो चलते हैं घर पे जल्दी। खुशी भी मांग रही, खुशी को भी फूल खिला दो। बोल से सर्दी है। देखो देखो सर्दी है। सर्दी है फिर भी देखो फूल खा रही है कच्चा। खुशी खुशी ओ खुशी, फूल नहीं खाते हैं कच्चा। खुशी की भी तबीयत ठीक नहीं, सर्दी बहुत तेजी से है खुशी को। सर्दी है तभी तो नहीं से। वो पालक खड़ी है और ये लोग पालक नहीं बनाती हैं, कहती नहीं हम नहीं खाते हैं पालक की सब्जी, बेकार होने लगी है। देखो काटने वाले काट ले जाते हैं, जिसे खाना होता है वो काट ले जाते हैं। और ये देखो फूल बने हुए हैं छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे फूल हैं। अभी ठंड खूब तेजी से नहीं पड़ती है ना, इसकी वजह से मतलब बड़े बड़े खूब नहीं है, अभी छोटे ही हैं। ये देखो जब ठंड खूब तेजी से। हाँ गाइस मैं आपको बेल दिखाती हूँ, देखो बेल। तो गाइस ये देखो बेल लगे हैं, कितनी बड़े बड़े बेल लगे हैं। इस पेड़ के बेल बहुत अच्छे लगते हैं, पक जाते हैं तो। पहले हम छोटे छोटे थे, तोड़ के ले जाते थे इस पेड़ पे से बेल पके हुए, जो नीचे आ जाते थे, डीला मार मार के तोड़ लेते थे। अभी तो कच्चे खाने लायक नहीं है, अभी तो ये ज़्यादा कच्चे हैं। और पता आरती बहुत तेज़ी से फूल खाती है, देखो अभी हम दिखाते हैं, देखो कितनी फूल गोभी खाती है, देखो कितनी तेज़ से रफ्तार से खा रही है। ये इसे बहुत पसंद है कच्चे फूल, बहुत तेज़ी से अपने खारे उस बच्ची को भी खिला रही, छोटी सी बच्ची को भी खिला रही है। देखो तो कहाँ है कौन धनिया है, कितने लंग है धनियों? उधर देखा आपने? हम ना जाऊँ तब इतनी दूर कौन चल कर जाए जब मैं गोभी में। देख लो ना, नहीं मैंने हाथ में धो रही है। इतनी दूर कौन चल कर जाए, बहुत तपल्ली पर कोने पर कौन धनिया हुआ है। उसकी हालत खराब है तो सर्दी के मारे, और ऊपर से फूल गोभी खवा रही। देखो पपीता लगे, पपीता है, देसी पपीता है, जो पपीता खाने में स्वाद लगते हैं, देसी पपीता जब पक जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बेहतरीन है। इसे दिखाती हूँ, ये है पपीता लगे हुए है। ये कहाँ से लाई हूँ मम्मी? अरे जो मांग कर लाए हैं। मेहमान से। शिवानी बुआ कहाँ गई है? वो बैठी है। अच्छा इधर बैठी हैं। अभी तो थी नहीं यहाँ पे, अब कहाँ से आ गई? ठंड लग रही थी बाहर इसलिए इधर से आई नहीं, इधर वाले गेट से आई है। अच्छा इधर वाले गेट से आई हो। ठंड लग रही थी इसलिए यहाँ पर बैठने आके मैं, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश ही हो रही ना, ठंडा मौसम है, अब ठंड भी पड़ने लगी है, बढ़ती जा रही है। तो ठंड पड़ती ही है। ठंड बढ़ती जा रही है, क्या होगा? कुछ नहीं, अभी तुम्हारा फोन रखा हुआ था, मैंने सोचा उठा के देखूं। अच्छा तो वीडियो ही बनाने लगी मैं। अच्छा तो आज आप हमारी वीडियो चालू कर रही हो? हाँ। अच्छी बात, ऐसी बना दिया करो। अच्छा फिर भी यहाँ पे कैसे इस तरह से बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसी बैठी हूँ। फोन भी एक साइड कर दिया तुमने। ऐसी बैठ गई थी। हाँ तो मुझे थोड़ी टेंशन सी रहती है, क्या करूँ, हो जाती है थोड़ी टेंशन, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए थोड़ी टेंशन में हो जाती हूँ, क्या करूँ। क्योंकि मेरे पति मुझसे बोलते, पता है कैसे, मेरे पति मुझसे क्या बोलती हैं पता है? बोलते हैं कि तू अपने घर से क्या लेके आई है,
तो अच्छा ये बताओ, कोई लड़की कुछ लेके ना जाए तो उसकी कोई इज्जत करी नहीं जाती क्या? उससे प्यार से बात नहीं करी जाती है? मेरे पति मुझसे कहते तू कुछ भी घर से लेके नहीं आई, ऐसा वैसा। और क्या, इतनी बड़ी लड़की पाल पोस के दे रहे हैं, फिर भी बोलते कि क्या दिया है। तो ये बताओ जरा पहले, कोई इतना जिगर का टुकड़ा दे रहा है पाल पोस के, और ऊपर से कोई इंसान बोल रहा है कि तुमने मतलब तू क्या चीज लेके आई, तूने क्या कर दिया हमारे लिए? तो ये बताओ एक लड़की क्या कर सकती है? जाओ अपना सब कुछ माँ बाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास जाती है, तुम्हारे घर परिवार को देखती है जाके, और फिर भी आप लोग बोलते हो कि मतलब फिर भी कोई इंसान बोले कि तूने हमारे लिए क्या कर दिया, तो बहुत दुख होता है गाइस, बहुत टेंशन होती है कि घर गृहस्थी तो संभाल ली हो जाकर, काम फिर भी बोलते हैं क्या करती है। घर पे जाके काम भी करती हूँ मैं, जो भी मुझसे बनता है काम मैं वो करती हूँ, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया है। तो ये पति क्या कर देता है पत्नी के लिए? साल बाद तो मुश्किल से घर पे लेके आ पाते हैं यहाँ, फिर भी कुछ खर्चे के लिए सही से पैसे भी नहीं देके जाते हैं कि खर्चा हो जाए। तो ये बताओ कोई इंसान साल बाद किसी के माँ बाप के पास छोड़े लड़की ताए, तो ऊपर से उसे भी दुख होता है कि बताओ हमारे लिए साल बाद छोड़ा, ऊपर से वो कहते हैं कि साल भर तुम्हारे पास रहे, सारा काम करे घर का, फिर भी लड़की से हर इंसान दहेज के बारे में बात करे कि तुम क्या चीज लेके आई हो, ये है वो है। तो बहुत टेंशन होती है गाइस। मैंने कभी आज तक अपने माँ बाप से कुछ भी बात नहीं की, उन्होंने मुझसे कुछ भी बोला हो तो मैंने अपने माँ बाप से कभी भी कोई भी बात नहीं की है कि मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं वो वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि का माँ बाप को टेंशन दो, नहीं अच्छा लगता है माँ बाप को टेंशन दो कि मतलब कोई इंसान आपसे मतलब अगर हमसे कह रहा है तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, चलो कोई बात नहीं कहने दो, मगर माँ बाप से कहो तो खाली माँ बाप को टेंशन दो। इसलिए मैंने कभी माँ बाप से नहीं बोला, उन्होंने मुझसे कभी कुछ भी कहा होगा, दहेज के बारे में कुछ बोला होगा, मैंने माँ बाप से कभी नहीं कहा। सुन लेती हूँ चुप्पा, चलो कह रहे हैं तो कहने दो, कहने में क्या किसी कुछ आता है। और भाई जिसकी इच्छा नहीं है रखने वो नहीं रखे। तो दहेज में पता अच्छा कोई लड़की लेके जाएगी तो क्या इस लड़के की जिंदगी पार हो जाती है दहेज में? खाली इंसान अपनी ही बेइज्जती करता है जरा से दहेज को लेके कि मतलब लड़की दहेज तू मेरे लिए क्या लेके आई, तूने क्या कर दिया? तो कुछ नहीं, अपनी कमाई से इंसान की जिंदगी पार होती है। किसी के माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए जरा से दहेज को लेके कि हाँ तू ये लेके नहीं आई, वो लेके नहीं आई। मुझसे कई बार ऐसी बातें करी होंगी, इसलिए मैंने खर्चे के लिए कभी पैसे नहीं मांगे कि मेरे जिसे इज्जत करनी होगी वो ऐसे ही करेगा, और जिसे खुश रखना होगा वो ऐसे ही खुश रखेगा। बगैर पैसे बगैर कुछ अगर लड़की लेके नहीं जा रही तो ऐसी जिससे इज्जत करनी होगी और जिसे कैसे रखना होगा वो ऐसे ही रखेगा। जिसे खुश नहीं रखना है वो चाहे कितना भी दहेज लेके जाए, कितना भी पैसा लेके जाए, ये तो तब बात भी सही नहीं है। करेगा। चाहे लड़की कितना भी दहेज लेके चली जाए, कितनी भी कुछ कर दे, फिर भी उन लोगों को कहते हैं ना जिससे दहेज की जरूरत, जिससे चाहिए दहेज, वो कभी इज्जत नहीं करेगा लड़की की। दहेज चाहिए कि जिसे इज्जत नहीं करनी, सॉरी जिसे इज्जत नहीं करनी वो इज्जत नहीं करेगा। और तो मुझसे ऐसे ही बोलते थे, मुझे टेंशन होती थी, मैं अकेली रो लेती, कभी मैंने किसी से कहा नहीं, ना किसी के सामने रोई मैंने। हाँ जब हद से कतई हद हो गई तब मैं जरूर रोई आप लोगों के सामने, वरना मैं कभी नहीं रोई। मैं बहुत ज्यादा मजबूत लड़की हूँ गाइस, कभी भी किसी के सामने नहीं रोती हूँ। अकेले में चाहे भले रो लूँ, हंसती रहती हूँ दूसरों के सामने, मगर मुझसे फिर भी चाहे कुछ भी कह दे मगर मैं हंस के बर्दाश्त कर लेती हूँ। जब होने वाला तो कुछ है नहीं किसी रोने को से। असर पड़े आंसू से तो बात तो सही है कि किसी के सामने रो, जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला किसके सामने रो, क्या और फायदा क्या? रोने से? तो मतलब कई बार मुझसे ऐसी बातें बोली तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि बताओ एक इंसान कैसी बातें बोलता है। एक तो माँ बाप पाल पोस के लड़की अपने आप को दें शौक में, ऊपर से ऐसी बातें बोलता है कि मतलब क्या लेके आई हो। लड़का क्या कर देते हैं, लड़की के माँ बाप के लिए लड़का क्या कर देते हैं गाइस? लड़की के तो माँ बाप अपनी लड़की दे देते हैं पाल पोस के, मगर लड़का क्या करते हैं? एक चीज और है जो कुछ कर पाते हैं लड़की के माँ बाप के लिए? एक चीज और है जो वही लड़के बोलते हैं कि एक तुम्हारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। और क्या करेंगे, इतना कुछ तो किया है, इतनी बड़ी लड़की पाल पोस के दे दी अपनी जिगर का टुकड़ा। तो यही सोचो जरा पहले। एक बात और है, जो मतलब अच्छा कमाते हैं उनके लिए और दान दहेज की जरूरत होती है। तो गाइस मैंने इसलिए चैनल बनाना पड़ा था कि मुझे
कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं चैनल के बारे में कि चैनल बनवाऊँ। मुझे इसीलिए चैनल बनाना पड़ा था कि मैं कुछ तो थोड़ी बहुत मेरी कुछ तो पैसे आएंगे इससे, दूसरों की सुननी नहीं पड़ेगी, इसलिए मुझे बनाना पड़ा चैनल। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं थी कि चैनल बनाऊं, वीडियो बनाऊं, और इसलिए मुझे कहते हैं ना अपने दो पैसे आ जाएंगे उन्हीं में खर्चा चला लेंगे, दूसरे से मांगने तो नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने चैनल बनाया था कि दूसरे की सुनना ना पड़े मुझे। उनसे लोगी उतना तो बच ही जाएगा उनका। हाँ ये है कि उनका, इसीलिए तो मैं बोल रही कि मैंने इसलिए चैनल बनाया कि दूसरे से मांगने ना पड़े, दूसरा का खर्चा बच गया। कल को वो मुझे ताने ना मारे कि कल कुछ लेके नहीं आई, ये है वो है, क्योंकि बार बार मुझसे कहते थे तू कुछ लेके नहीं आई, तूने क्या कर दिया हमारे लिए। तो बहुत दुख होता था कि कोई इंसान बार बार तुमसे यही बोले तुमने क्या कर दिया, क्या लेके आई, क्या नहीं लेके आई, तो बहुत दुख होता है गाइस। मुझे भी बहुत दुख होता था, मगर मैं कुछ कह नहीं पाती थी। और कभी भी मैं अपने माँ बाप से भी नहीं कहती हूँ, ना कहूँ कभी अपने माँ बाप से ऐसी बातें। मुझे नहीं अच्छा लगता माँ बाप को दुख देते हुए, माँ बाप को परेशान करते हुए। और क्या, बात सही है। आप लोगों ने वीडियो देख ली तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।